Hello बच्चों, let's see this question. The mass percent of an inorganic compound is magnesium 9.76%, oxygen 26.1%, sulfur 13.01%, and H2O is equals to 51.22%. What is the formula of inorganic compound? अब हमारे पास यहाँ पे परसेंटेज कंपोजिशन दिया हुआ है इनऑर्गेनिक कंपाउंड का और उसका फॉर्मूला हमसे पूछा जा रहा है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों, और सबसे पहले ये देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन से की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए। नाउ दिस क्वेश्चन इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, और ये पूछा गया है हमसे किससे, परसेंटेज कॉम्पोजिशन से। तो अगर हमें परसेंटेज कॉम्पोजिशन पता है किसी भी कंपाउंड का, किस तरह से उसका यूज करके हम कंपाउंड का फॉर्मूला निकाल सकते हैं, तो यू वी कैन यूजली सॉल्व दिस क्वेश्चन। अब एक टेबल बना लेते हैं सबसे पहले, और उसके बाद हम इसका फॉर्मूला लिखने की कोशिश करेंगे। तो देखिए टेबल में हम लिखेंगे यहाँ पे एलिमेंट, जो हमारे गिवन एलिमेंट्स है कि कौन कौन सा कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट है हमारे कंपाउंड में। उसके बाद हमारे पास मास परसेंट भी दिया हुआ है, एंड देन वी विल राइट द मोल्स, कितने मोल्स उसके होंगे, एंड देन वी विल सिंप्लीफाई इट इन द सिंपलेस्ट रेशियो, और यही सिंपलेस्ट रेशियो हमारा उस कंपाउंड का फॉर्मूला भी देगा। एक एक करके सारे एलिमेंट्स को देखते हैं। तो पहला एलिमेंट जो है हमारा बच्चों वो है Mg, यानी कि मैग्नीशियम। मैग्नीशियम कितना दिया हुआ है, 9.76%। अगर इसका हमको नंबर ऑफ मोल्स निकालना है तो हम क्या करेंगे, इसको 9.76% को डिवाइड करेंगे 24 से, जो कि मोलर मास होता है Mg का। तो दिस विल गिव अस 0.406। ठीक है, दूसरा देख लेते हैं क्या है। दूसरा हमारा गिवन है एक ऑक्सीजन गिवन है, राइट। तो ऑक्सीजन लिख लेते हैं। तो ऑक्सीजन कितना दिया हुआ है, 26.01%। इसको मास परसेंट को सिर्फ परसेंट लिखते हैं, परसेंटेज नहीं लिखते यहाँ पे। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 26.01 डिवाइडेड बाय 16, राइट, विच इज द एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। तो ये हो जाएगा डिवाइडेड बाय 16, यानी कि 1.625 आ जाएगा ये। अगेन तीसरा क्या है हमारे पास, सल्फर दिया हुआ है। तो सल्फर कितना दिया हुआ है, 13.01, 13.01। तो ये क्या हो जाएगा, 13.01 डिवाइडेड बाय 32, विच विल बी गिविंग यू 0.406 अगेन। और लास्ट है हमारे पास H2O। तो ये एलिमेंट तो नहीं है बेसिकली, यहाँ पे आप लिख सकते हो एलिमेंट, या मॉलिक्यूल भी लिख सकते हो, कुछ भी। तो एलिमेंट मॉलिक्यूल ही है बेसिकली। तो इसका मास परसेंट क्या है, 51.22%। तो इसको हम डिवाइड कर देंगे 51.22 को इसके मॉलिक्यूलर मास से, जो कि है 18। तो ये आ जाएगा हमारे पास 2.846। अब देखिए सिंपलेस्ट रेशियो कैसे निकालते हैं, कि जो सबसे छोटा वाला नंबर होता है उससे डिवाइड कर लेते हैं। तो अगर हम इसको डिवाइड कर लें 0.406, इसको डिवाइड कर देते हैं 0.406 से, 1.625 को भी डिवाइड कर देंगे 0.406 से, ये फिर हो गया 0.406, इसको भी डिवाइड कर देंगे 0.406 से, और ये हो गया 2.846, इसको भी डिवाइड कर देंगे 0.406 से। तो यहाँ पर से आपको जो सिंपलेस्ट रेशियोज मिलेंगे, ये मिलेगा 1, ये मिलेगा आपको 4, ये मिलेगा आपको 1, और ये मिलेगा आपको 7। तो देखिए हमें सारे एलिमेंट्स के सिंपलेस्ट रेशियो मिल चुके हैं। अब हमें इसे डायरेक्टली फॉर्मूला में रख देना है। तो देखते हैं इसका फॉर्मूला क्या होने वाला है। सॉरी, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों, इसका फॉर्मूला हो जाएगा, मैग्नीशियम कितना है हमारे पास, 1, तो ये हो जाएगा Mg1। सल्फर कितना है, 1s। ऑक्सीजन कितना है, 4, तो O4। और वाटर कितने हैं, 7, तो ये हो जाएगा 7H2O। एंड दिस इज द रिक्वायर्ड फॉर्मूला ऑफ दिस कंपाउंड। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल। ऑल द वेरी बेस्ट।